92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी गली नंबर 30 के 5 आवारा। अरे रोहना मुश्किल हो गया है यहाँ, लगता है घर बार बैठ के जाना पड़ेगा। सुबह सुबह सोमदेव बैनर्जी का चिल्लाना सुन के मिश्रा जी, खन्ना अंकल, कर्नल साहब सब अपने अपने घरों से बाहर आ गए। बाहर का नजारा देख के उन लोगों को माजरा समझने में देर नहीं लगी। सोमदेव बैनर्जी अपने दरवाजे के पास खड़े थे। उनके हाथ में एक थैला था जो फट चुका था। नीचे जमीन पे दूध की 4 थैलियां फटी पड़ी थीं और वो 5 देवदूत बड़े मजे से जमीन पे पड़ा दूध चाटने में लगे थे। दरअसल ये 5 आवारा कुत्ते थे जो पिछले कुछ दिनों से गली नंबर 30 के बिन बुलाए मेहमान बन बैठे थे। वैसे तो पूरी गली का माहौल बदल गया था इनके आने से, पर कुछ लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ थी। इनमें से एक थे सोमदेव बैनर्जी। 2 साल पहले ही बीवी बच्चे के साथ इस गली में रहने आए थे। एक मिठाई की दुकान है इनकी, पर उन 5 कुत्तों की वजह से इनके जीवन की मिठास कुछ कम हो गई है। पिछले 1 हफ्ते में ये तीसरी बार था जब उन कुत्तों ने सुबह दूध लेके लौट रहे सोमदेव बाबू के थैले पे हमला बोल दिया था और सारा दूध चट कर गए थे। आज फिर हमको बिना दूध का चाय पीना पड़ेगा। दुकान में ये सब आखिरी पैकेट था दूध का। सोमदेव ने जमीन पे पड़ा अपना थैला उठाते हुए कहा, अरे आप परेशान मत होइए, हमारे घर से दूध ले लीजिए और दूध वाली चाय पीजिए भाई। कर्नल साहब दूध लेने अपने घर के अंदर चले गए। कर्नल वीरभद्र सिंह आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और इस गली में बने अपने पुश्तैनी मकान में अकेले रहते हैं। बीवी का स्वर्गवास हो चुका है और औलाद कोई है नहीं। जाने क्यों पर गली के ज्यादातर लोगों के लिए सरदर्द बन चुके ये कुत्ते कर्नल साहब के आगे दुम हिलाते नजर आते हैं। ये उनकी रौबदार मूंछों का खौफ था या फिर कुछ और, ये तो 4 पैर वाले जीव ही जाने। कर्नल साहब ने एक गिलास दूध सोमदेव बैनर्जी को थमा दिया। सोमदेव बाबू दूध का ग्लास और खाली थैला लेके घर के अंदर चले गए। इन कुत्तों ने तो स्यापा खड़ा कर रखा है। कुत्तों से दुखी ये दूसरे शख्स थे अशोक खन्ना अंकल। उम्र कोई 75 साल, पत्नी, 2 बेटों और बहुओं के साथ इसी गली के मकान नंबर 460 में रहते हैं। एक बेटी भी है जिसकी शादी हो चुकी है। 2 दिन पहले इनकी पत्नी यानी खन्ना आंटी ने इनका सफेद सूती कुर्ता बाहर स्कूटर पे सूखने को डाला था। रात को बाहर ही भूल गई। अगली सुबह तक वो सफेद कुर्ता उन 2 काले, 2 सफेद और उस भूरे कुत्ते जिसका नाम कर्नल साहब ने झबरा रखा था, उनकी टोली का बिस्तर बन के जमीन पे पड़ा था और वो 5 उस पे आराम से सो रहे थे। बस तभी से उन 5 ने खन्ना अंकल से भी दुश्मनी मोल ले ली है। खन्ना अंकल के पड़ोसी हैं सुधीर मिश्रा। वैसे मिश्रा जी को कोई खास तकलीफ नहीं थी उन 5 से, बस कभी कभी जब उनके दरवाजे पे गंदगी कराते तब जरूर थोड़ा भड़क जाते थे। बाकी उनका मानना था कि कुत्तों का काम ही है भौंकना और दौड़ाना। लेकिन रात को वो कामचोर चौकीदार रामवीर 2-4 डंडे पटक के दूसरों को जागते रहो कह के खुद सो जाता है और तब यही 5 बिना कहे और बिना किसी पगार के गली की असली चौकीदारी करते हैं। मजाल है कोई अनजान शख्स गली में पैर भी रखते। पर इनकी मौजूदगी सही है या गलत, इस पे पहला सवाल तब खड़ा हुआ जब गली में आए एक अनजान आदमी को उन्होंने अपना निशाना बना दिया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी गली नंबर 30 के 5 आवारा। इस कहानी में अब तक आपने सुना किस तरह गली नंबर 30 में जबरन घुसे 5 कुत्ते कुछ लोगों के लिए सरदर्द बन गए हैं। अब आगे। कुत्तों से परेशान सोमदेव बैनर्जी और खन्ना अंकल ने उनको गली से भगाने के सारे जतन कर लिए थे। डॉग वैन बुलाते तो 5 न जाने कहां छिप जाते और वैन के वापस जाते ही फिर से प्रकट हो जाते।
दोनों मिलके उन 5 कुत्तों से निपटने के रोज नए नए तरीके इजाद करते, पर एक भी तरीका काम नहीं आया। कर्नल साहब और मिश्रा जी ने कई बार दोनों को समझाने की कोशिश की कि कुत्तों के दोस्त न सही पर दुश्मन भी ना बने, लेकिन खन्ना अंकल को अपने घर के बाहर से उन कुत्तों का अवैध कब्जा हटाना था और बनर्जी बाबू को दूध की थैलियों का हिसाब पूरा करना था। इसलिए दोनों रोज नया चक्रव्यूह रचते और वो पांचों बार बार उनके चक्रव्यूह को तोड़ देते। इस कहानी में नया मोड़ आया पिछले शुक्रवार की सुबह, जब करीब 9 बज रहे थे। गली में सन्नाटा पसरा हुआ था, पर तभी किसी की आवाज ने सन्नाटे को झकझोर दिया। आंखों पे काला चश्मा चढ़ाए एक भिखारी गली में दाखिल हुआ। डील डॉल से तो स्वस्थ दिख रहा था, शायद देख नहीं सकता था, इसलिए अपनी बेचारगी जाहिर करके लोगों की सहानुभूति हासिल करना चाहता था। बड़े राग में मांग रहा था, भूखे को कुछ दे दो बाबू, भगवान भला करेगा। वो गली में अंदर घुसता चला आया। किस्मत से वो 5 कुत्ते कहीं नजर नहीं आ रहे थे। कई भले लोग उसकी मदद करना चाह रहे थे। उनमें से एक थी खन्ना अंकल की धर्मपत्नी यानी खन्ना आंटी। 70-75 से कम नहीं होगी उनकी उम्र। बाल सफेद, गालों पे लटकती झुर्रियां, मुंह में शायद एक भी दांत नहीं था। नकली दांतों का सेट लगाती हैं, पर शरीर में शक्ति और स्फूर्ति गजब की है। दिल की भी बहुत अच्छी हैं। किसी को भूखा तो बिल्कुल नहीं देख सकती। पूरी सर्दियों भर उस कूड़ा उठाने वाले को चाय टोस्ट खिलाया है उन्होंने। अब इस बिना आंखों वाले की भूख मिटाने की ठानी है। किचन से नाश्ते में बनी पूरियों में से 4 पूरियां उठाई और इसके ऊपर सब्जी रखी, चली गई नीचे देने। गेट खोल के आंटी सामने खड़े उस भिखारी के पास गई और उसके हाथ पे पेपर में लपेटा खाना दे दिया। ले पुत्र खा ले, पानी भी चाहिए तो आवाज मार दियो। इतना कह के आंटी जैसे ही पलटी, उस भिखारी ने उनका हाथ पकड़ लिया और इससे पहले कि आंटी कुछ समझती, उसने उनके गले से सोने की चेन खींची और उनको धक्का देके भागने लगा। गली में उनके अलावा कोई और नहीं दिख रहा था। आंटी जोर से चिल्लाई, अरे लूट ले गया, लूट ले गया, लूट ले गया। पर जब तक लोग अपने घरों से बाहर निकल के आते, वो गली के मुहाने तक पहुंच गया था, लेकिन बाहर नहीं जा सका। 2 कुत्तों ने ऐसा दौड़ाया कि वो वापस गली के अंदर था और अंदर तब तक लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। बस फिर क्या था, उस आंख वाले अंधे पे भीड़ ने जम के हाथ साफ किए। खन्ना आंटी की चेन उनको वापस मिल गई और चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। कुत्तों को भी उनका इनाम मिल गया था। खन्ना आंटी जो खाना उस नकली भिखारी के लिए लाई थी, उससे अब वो 5 आवारा पार्टी कर रहे थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी गली नंबर 30 के 5 आवारा। इस कहानी में अब तक आपने सुना, फिल्मी हीरो बनके उन 5 कुत्तों ने खन्ना आंटी की चेन लुटने से बचा ली। अब आगे। खन्ना आंटी के साथ घटी घटना के बाद वो कुत्ते एक ही दिन में हीरो बन गए। गली के हर दूसरे घर में खुसर फुसर शुरू हो गई। कुत्तों के गली में रहने के नफा और नुकसान गिने जाने लगे। हर शाम गली के बाहर शक्ति टी स्टॉल पे चाय की चुस्कियों के बीच कर्नल साहब, बंगाली बाबू, मिश्रा जी और खन्ना अंकल के बीच पॉलिटिकल खबरों के बजाय उन 5 कुत्तों की बहादुरी पर चर्चा छिड़ी थी। कर्नल साहब को तो शुरू से ही उन कुत्तों से लगाव था। खन्ना आंटी वाले वाकये के बाद खन्ना अंकल भी नरम पड़ गए थे। मेरे हिसाब से इन कुत्तों को मुफ्त में हुआ बनाया है। अरे तो हमारे बॉडीगार्ड हैं। आप ही बताइए कर्नल साहब, आज तक इन्होंने कभी किसी गली वाले को नहीं काटा, फिर क्यों डरते सब इनसे? मिश्रा जी ने चाय की चुस्की लेते हुए सवाल किया। अरे काहे का बॉडीगार्ड? रोज हमारा दूध का थैली लूटने का कोशिश करता है, हम नहीं मानता उसको बॉडीगार्ड फॉडीगार्ड। सोमदेव बाबू ने कर्नल साहब को जवाब देने का मौका ही नहीं दिया। सभी के चाय के प्याले खाली हो चुके थे और उन 5 कुत्तों पे बहस अभी खत्म नहीं हुई थी। लेकिन रात हो चुकी थी और सभी को घरों की ओर लौटना था, इसलिए बहस को विराम दे दिया गया। सभी वापस गली के मुहाने पर खड़े थे और वो 5 कुत्ते गली के एक तरफ एक लाइन से बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आने वालों के स्वागत के लिए बैठे हों। कर्नल साहब ने झबरा को सहलाया और टी स्टॉल से साथ लाया बिस्किट का पैकेट उसके सामने खोल के रख दिया। सभी लोग अपने अपने घरों की ओर बढ़ गए। रात बढ़ चुकी थी, गली में सन्नाटा था। तभी आंखें बंद किए सोमदेव बाबू को कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। अब सपने में भी चैन नहीं लेने देंगे ये यमदूत। सोमदेव बाबू आंख बंद किए हुए ही बड़बड़ा रहे थे। सपना नहीं है, दरवाजे के बाहर से आवाज आ रहा है।
सोमदेव बाबू की पत्नी देवी ने साइड लैंप का स्विच ऑन करते हुए कहा। आंखें मसलते हुए सोमदेव बाबू उठे और खिड़की से बाहर झांक के देखा। उनके दरवाजे के बाहर एक कुत्ता बैठा था और उसके मुंह में एक जेंट्स पर्स दबा हुआ था। ये तो हमारा लगता है। सोमदेव बाबू ने अपनी अलसाई आंखों को जबरन बड़ी करते हुए देखा, फिर झट से दरवाजे के पीछे टंगी अपनी पैंट की पिछली जेब में हाथ डाला और पर्स नदारद पाके झट से दरवाजा खोल दिया। सामने खड़े कुत्ते ने अपने मुंह में दबाया हुआ बटुआ सोमदेव बाबू के पैरों के पास रख दिया। शायद टी स्टॉल से लौटते हुए उनका बटुआ नीचे गली में गिर गया था। सोमदेव बाबू ने झट से बटुआ उठाया और खोल के देखा तो उसमें रखे पैसे और डेबिट क्रेडिट कार्ड्स सब सुरक्षित थे। सोमदेव बाबू की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। उनकी झुकी नजरें और उस कुत्ते की उठी आंखों ने बड़ी ही खामोशी से बातें कर ली थी। सोमदेव बाबू ने उसका सिर सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर वो ठहरा नहीं। झट से सीढ़ियां उतर के नीचे चला गया। सोमदेव बाबू दरवाजे पे खड़े खुद को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि जो लम्हा अभी अभी बीता वो सच था, कोई सपना नहीं था। – 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी गली नंबर 30 के 5 आवारा। इस कहानी में अब तक आपने सुना खन्ना आंटी की चेन को जिस दिन उन्होंने लुटने से बचाया, उस दिन से खन्ना अंकल का दिल इन 5 कुत्तों के लिए बदल गया था और अपने बटुए को वापस पाकर सोमदेव बाबू भी उन कुत्तों के मुरीद हो गए हैं। अब आगे। हम इंसानों की बड़ी अजीब फितरत है। हमारा हर रिश्ता स्वार्थ की बुनियाद पे ही पैदा होता है और मतलब की उंगली थाम के ही आगे बढ़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ गली नंबर 30 में। अब जब तक कुत्ते सोमदेव बनर्जी की दूध की थैलियां फाड़ते रहे, वो उनके दुश्मन बने रहे। पर पिछली रात बटुआ वापस मिलने के बाद से सोमदेव बनर्जी का नजरिया भी इन कुत्तों के लिए अचानक बदल गया था। अब सोमदेव बाबू के थैले में दूध का एक एक्स्ट्रा पैकेट आने लगा। जी हाँ, उन कुत्तों के लिए। अब इसे चाहे उन कुत्तों का एहसान उतारने का तरीका माना जाए या फिर भविष्य के लिए रिश्वत, कुत्तों की तो मौज हो गई थी। अब उनको बेवजह सोमदेव बाबू के पीछे दौड़ नहीं लगानी होती थी। धीरे धीरे कुत्तों और गली के लोगों के बीच दूरियां मिटने लगी थी। थोड़ा गली वाले एडजस्ट कर रहे थे और थोड़ा वो 4 पैर वाले प्राणी। लेकिन कुत्तों के आने के बाद से ऐसा एक भी दिन नहीं बीता था जब गली में सब कुछ सामान्य रहा हो। उस दिन भी कुछ अजीब घटा था। खन्ना अंकल के दरवाजे के बाहर भीड़ लगी थी। क्या हुआ दादा? सोमदेव बनर्जी ने भीड़ को चीरते हुए अंदर घुसते हुए पूछा। अरे बंगाली बाबू, वो देखो, उस जबरे का पैर किसी गाड़ी के नीचे आके कुचल गया है, मिश्रा जी ने घायल कुत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा। बेचारा घायल झबरा बीच में ही बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाकी के चारों उसके चारों ओर खड़े थे। वो कभी अपनी जीभ से अपने साथी के घायल पैर को सहलाते, कभी वहां खड़े कर्नल साहब के पैरों को चाटते, जैसे अपने साथी की मदद की गुजारिश कर रहे हों। आखिर उन कुत्तों से सबसे ज्यादा लगाव अगर किसी को था तो वो कर्नल साहब ही थे। कर्नल साहब वहां से निकल के गली से बाहर चले गए। वहां खड़ी भीड़ में फुसफुसाहट चालू थी। कोई कह रहा था कि अगर ये चल नहीं पाएगा तो यहीं मर जाएगा। किसी को लग रहा था कि कौन इसको उठा के अस्पताल ले जाएगा, मदद करने जाने वाला कोई काट लिया तो। तभी कर्नल साहब वापस आ गए। उनके पीछे पीछे डॉक्टर नारंग भी थे। डॉक्टर नारंग जानवरों के डॉक्टर हैं। गली नंबर 37 में उनका घर और डॉग क्लिनिक है। कर्नल साहब के कहने पे वो यहाँ झबरा को देखने आए थे। डॉक्टर नारंग ने झबरा के पैर पे लगे घाव को साफ करके दवा लगाई और पट्टी बांध दी। एक इंजेक्शन भी लगाया। फिर एक पेपर पे कुछ दवाएं लिखी और कर्नल साहब को थमा दिया। कर्नल साहब, इसका पैर शायद किसी बाइक के नीचे आ गया है। चोट ज्यादा गहरी नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगा। ये दवाएं इसके खाने में डाल के सुबह शाम देनी है, डॉक्टर नारंग ने अपने ग्लव्स निकालते हुए कहा। और इसकी ड्रेसिंग? उसके लिए आपको मेरे क्लिनिक लेके आना होगा इसे। और हाँ, ये दवाइयां भी मेरे क्लिनिक में मिल जाएंगी, मंगवा लीजिएगा। कर्नल साहब के सवाल पूरा करने से पहले ही डॉक्टर नारंग ने अपना जवाब दे दिया। डॉक्टर नारंग चले गए। खन्ना अंकल ने कर्नल साहब से दवाइयों का पर्चा मांगा और जाके दवाइयां ले आए। अब तक खन्ना आंटी एक बड़े से कटोरे में दूध और रोटी डाल के ले आई। आखिर झबरा उनका हीरो जो है,
उसी ने तो बचाया था उनकी सोने की चेन को लुटने से। फिर झबरा की इतनी फिक्र तो बनती है। कर्नल साहब ने उस दूध रोटी में दवा डाल के कटोरे को झबरा के आगे सरका दिया और उसकी गर्दन सहलाने लगे। झबरा ने धीरे धीरे सारा दूध चट कर दिया और फिर अपने आगे के पैरों पे सर टिका के सो गया। बाकी के चारों कुत्ते वहीं शांत बैठे रहे। .7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी गली नंबर 30 के 5 आवारा। इस कहानी में अब तक आपने सुना झबरा घायल हो गया। उसकी हालत देख के उसके 5 साथी भी गमजदा हैं। गली नंबर 30 के बहुत से लोग उन 5 कुत्तों के पास आ गए हैं और झबरा की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे। खन्ना अंकल के घर के बाहर बैठे घायल झबरा के साथी भी उसी के आसपास घूम रहे थे। बनर्जी साहब दूध और ब्रेड थैले में लिए गली में दाखिल हुए। दूध का एक पैकेट उन कुत्तों के सामने रख दिया। रोज ये सब दूध की जिस थैली के चीथड़े उड़ा देते थे, आज उसे मुंह भी नहीं लगाया। बनर्जी बाबू हैरान थे। और सिपाही, कहां से आ रहे हो? घर के अंदर दाखिल होने के पहले ही कर्नल साहब की आवाज ने सोमदेव बाबू को रोक दिया। कुछ नहीं दादा, वही रोज का काम, दूध लेके आ रहा है। सोमदेव बैनर्जी ने थैला दिखाते हुए कहा। अच्छा दादा, शॉप तो बिल्कुल बदल गया है। एक को चोट लगा तो शॉप ढीला पड़ गया। क्या करें बेचारे, साथी जवान जब घायल हो जाता है तो पूरी पलटन पे कुछ तो असर होगा ही। सोमदेव बाबू के सवाल का जवाब कर्नल साहब ने अपने ही अंदाज में दिया। तभी खन्ना अंकल भी बाहर आ गए। उनके हाथ में एक बड़ा सा दूध से भरा कटोरा था और साथ ही एक ब्रेड का पैकेट भी। दूध का कटोरा उन्होंने झबरा और उसके साथियों के आगे रख दिया। ब्रेड का पैकेट भी खोल के रख दिया। उन 5 को पहली बार बिना मांगे या छीने सुबह का इतना अच्छा नाश्ता मिला था। सब बिना आपस में लड़े झगड़े दूध ब्रेड खाने लगे। खन्ना साहब, आपने ये काम बड़ा अच्छा किया। कर्नल साहब ने खन्ना अंकल की पीठ थपथपाते हुए कहा। अरे भाई, मैं कहा, ये सब तो श्रीमती जी का काम है। झबरा से उनका लगाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। खन्ना अंकल ने हंसते हुए जवाब दिया। झबरा को दवाएं तो टाइम पे दी जा रही थी, पर सबसे बड़ा सवाल जो अब सामने था वो था उसे ड्रेसिंग पे ले जाना। कौन और कैसे ले जाएगा उसे? वो बिल्कुल नहीं चल पा रहा था, इसलिए गले में पट्टा डाल के भी नहीं ले जा सकते थे और उठा के ले जाने पे किसी को काट लिया तो। आखिरकार कर्नल साहब तैयार हो गए उसको डॉक्टर नारंग की क्लिनिक ले जाने के लिए। रिक्शा बुलाया गया। कर्नल साहब, खन्ना अंकल और मिश्रा जी ने मिलकर झबरा को रिक्शे में पैर रखने वाली जगह पे लिटा दिया। कर्नल साहब रिक्शे पे बैठ गए, मिश्रा जी अपनी स्कूटर से निकले। डॉक्टर नारंग की क्लिनिक से झबरा की ड्रेसिंग करवा के मिश्रा जी और कर्नल साहब वापस आ गए। सोमदेव बाबू ने अपने दरवाजे के बाहर झबरा और उसके दोस्तों के बैठने के लिए एक पुराना कालीन डलवा दिया था। अरे वाह बंगाली बाबू, ये आपने बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया। कर्नल साहब रिक्शे से उतरते हुए बोले। तीनों ने मिलकर झबरा को रिक्शे के नीचे उतारा और कालीन पे बिठा दिया। कालीन पे बैठते ही बीमार झबरा खुशी से पूंछ हिलाने लगा। वो फटा पुराना कालीन झबरा के लिए किसी जादुई कालीन से कम नहीं था। .7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी गली नंबर 30 के 5 आवारा। इस कहानी में अब तक आपने सुना झबरा और उसके 4 साथी गली के साथ साथ लोगों के दिलों में भी जगह बनाने में लगे थे। गली के सारे लोग घायल झबरा का इलाज करने में मदद कर रहे थे और उसको डॉक्टर के यहाँ ड्रेसिंग कराने भी ले गए थे। अब आगे। झबरा अब ठीक होने लगा था। धीरे धीरे चलने की कोशिश भी कर रहा था। झबरा के एक्सीडेंट ने उन 5 कुत्तों और गली के लोगों के बीच की दीवार को ध्वस्त कर दिया था। कुत्तों को लेके गली के लोगों में जो डर था
वो लगभग गायब हो चुका था और साथ ही वो सभी कुत्ते भी गली के लोगों को समझने लगे थे। बेवजह किसी के पीछे दौड़ना और भौंकना बंद कर दिया था उन सब ने। रोज की तरह आज शाम को भी गली के बाहर शक्ति टी स्टॉल पे मंडली जमा थी। पिछली कई शाम की तरह आज भी मुद्दा झबरा और उसके साथी ही थे, लेकिन एक बदलाव नजर आ रहा था कि ये आज यहाँ झबरा और उसके साथियों को गली से भगाने पे नहीं बल्कि उनको बसाने के लिए चर्चा करने आए थे। झबरे को तो मैं पाल सकता हूँ, खन्ना अंकल ने अपनी राय दी। हाँ, अगर ऐसा है तो उन बाकी के चारों में से एक को मैं भी गोद ले सकता हूँ। मिश्रा जी भी तैयार हो गए। देखिए, किसी एक को पालने या गोद लेने का सवाल नहीं है। इन पांचों का इस्तेमाल गली की हिफाजत करने में किस तरह से किया जा सकता है, मुद्दा यह है। कर्नल साहब ने दोनों हाथ मसलते हुए कहा। तो दादा आप ही कुछ सुझाइए ना। सोमदेव बनर्जी ने सारा दारोमदार कर्नल साहब पे डाल दिया। मैंने कुछ सोचा है। कल सुबह 9 बजे गली के लोगों की मीटिंग बुलाते हैं अपनी छत पे, तब बताऊंगा। फिर आप सब लोगों की जैसी रजामंदी होगी वही होगा। कर्नल साहब ने अपनी मूंछों पे उंगलियां घुमाई और चल दिए। बाकी के लोग भी अपने अपने घरों की ओर चल दिए। सुबह ठीक 9 बजे गली का हर एक शख्स मीटिंग के लिए कर्नल साहब की छत पे मौजूद था। कर्नल साहब ने एक पेपर पे सब कुछ लिख रखा था। इसके मुताबिक अगर गली के सभी लोग राजी होते हैं तो इन कुत्तों के लिए एक फंड बनाया जाएगा जिसमें हर महीने गली के हर घर से कुछ पैसे डाले जाएंगे। इसमें से इन कुत्तों के रहने, खाने, साफ सफाई और दवा इलाज का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही एक ट्रेनर बुलाया जाएगा जो इन कुत्तों को ट्रेन करेगा, जिससे गली के लोगों और यहाँ आने वाले दूसरे लोगों के साथ ये घुल मिल सके। आप लोगों को अगर ये सब ठीक लगे तो इस पेपर पे साइन कर दीजिए और अपने लोगों में से किसी एक को ये सारी जिम्मेदारी सौंप देते हैं। कर्नल साहब ने सुझाव सामने रख दिया था। सभी को कर्नल साहब का प्रस्ताव अच्छा लगा और सब ने उस पेपर पर साइन करके अपनी अपनी मंजूरी दे दी। कर्नल साहब, आपसे बेहतर कौन संभाल पाएगा ये जिम्मेदारी? मेरे हिसाब से तो आप ही संभालो ये सब, बाकी हम लोग तो हैं ही सब आपके साथ। खन्ना अंकल ने पेपर कर्नल साहब की ओर बढ़ाते हुए कहा। बाकी लोग भी खन्ना अंकल की बात से सहमत थे। कर्नल साहब खुशी खुशी इस नई जिम्मेदारी के लिए तैयार थे। मीटिंग खत्म करके कर्नल साहब के घर से बाहर निकले तो झबरा सामने खड़ा था। लंगड़ाते हुए पास आया और कर्नल साहब के पैर चाटने लगा। शायद अपने नए घर और नए परिवार के लिए शुक्रिया अदा कर रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।